दोस्तों, इस वक्त एक टॉपिक डिस्कस हो रहा है और वो ये है कि अमेरिका चाहता है कि नेटो को एशिया में लेके आया जाए और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर वहां पे हो सकता है वो इंडिया है। इंडिया पहले अपने आप को रखता है, कहता है हमें किसी की नाराजगी से कोई नहीं, हमें जो चीज़ सस्ती देगा हम वहाँ से ट्रेड करेंगे। और ओपनली कह रहा है, बिल्कुल ऐसे कह रहा है। ओपन चैलेंज करता है, अमेरिका को भी आंखें दिखाता है, रशिया को भी आंखें दिखाता है, हर कंट्री को आंखें दिखाता है। तो ऑब्वियसली जब उनके पास दम है ना, इंडिया आंखें दिखाएगा, उसके खजाने भी भरे हुए हैं। इंडिया के पास अगर ये एक सिचुएशन मौजूद हो कि वो ऐसे ताल्लुक को बढ़ा सकते हैं और उनके पास ऐसा अलायंस मौजूद हो और हालात पैदा हों तो वो ज़रूर बनेंगे। ठीक है जी। और ये पाकिस्तान और के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हम तो फिर हिल भी नहीं सकते। पॉलिसीज है उन लोगों के लिए क्यों बनी हुई है कि स्किल्स पर्सन बाहर जा रहे हैं, अनस्किल्ड पर्सन नहीं जा रहे। हम पासपोर्ट की वैल्यू इतनी ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास वो बंदे जो जा रहे हैं वो काम के बंदे हैं, हमारे एज कम्पेयर टू हमारे पास नहीं है। इंडिया को बार बार ये ऑफरें कराई जा रही हैं, माजी में भी ये बात हुई है कि इंडिया जो है इसका हिस्सा बने। अमेरिका ये समझता है कि हमें जो चाइना है उसको कॉर्नर करना है, उसको रोकना है। की स्टैब्लिशमेंट है, चाहे जो भी है, उनके लिए सबसे पहले इंडिया है। अच्छा। बाकी हर चीज़ बाद के अंदर, हमारे लिए सबसे पहले वो चीज़ है जिधर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट रखी हुई हैं। सही हो गया। ठीक है, उनको पता है कि हमारे काले करतूत वो ला के पूरी दुनिया को रशिया इज स्टिल अ थ्रेट इन यूरोप के अंदर मौजूद है, लेकिन अमेरिका का थ्रेट चेंज हो गया। अब इस खिते में अगर आ जाएं तो इंडिया जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। 1947 में ये चीज़ नहीं हुई थी, मैं भी आज इंडिया में होता। आज ऐसे फील होता है ना यार, ब्लू पासपोर्ट होते, ऑन अराइवल वीजे मिल जाते, टिकट कटाओ और वहीं पे को मैं इंडियन हूँ, मेरा पासपोर्ट है, टक वीजा लग जाता है। और एटलीस्ट इंडियन जब शॉपिंग करते हैं तो दुबई आते हैं। आप खुद समझो इतनी अमीरी है उनकी। 7,000 का वीज़ा मिल रहा है, 12,000 की टिकट है, तो और वो सेलें लगती है, उतना पैसा बचा के ले जाते हैं। और हमारा क्या है, 1.5 लाख रुपए का आपको टिकट मिलेगा और कोई 70-80 हज़ार रुपये का वीज़ा मिलेगा। वहाँ जाके भी पाकिस्तानी 50,000 रुपये आपको बेड स्पेस की देने पड़ते, तो इतने खर्चे से अच्छा। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी जो है वो रसिया के दौरा किए, साथ में ऑस्ट्रेलिया के भी दौरा किए। जिस तरीके से पीएम मोदी को हर जगह सनातनी रिस्पेक्ट मिल रहा है, स्वागत हो रहा है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हैं दोस्तों। क्योंकि पीएम मोदी जो है बाइडेन से भी और साथ में पुतिन से भी बहुत ही अच्छी दोस्ती है और ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत ही बढ़िया दोस्ती है दोस्तों। ये देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान चुके हैं। पाकिस्तान के लोग इस बात को लेकर और भी ज़्यादा जो है वो हैरान हो रहे हैं कि आखिर में मोदी का हर देश के साथ इतना बड़ा ताल्लुकात है। मोदी की पावर देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, क्योंकि पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है। वहीं बात करेंगे मोदी की, तो मोदी को हर जगह जो है ग्रैंड स्वागत हो रहा है, अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ये पाकिस्तान के लोग देख के हैरान है दोस्तों। अमेरिका भी जानता है कि अमेरिका भी चाहता है कि चीन को जो है वो बीट किया जाए, चीन को जो है पछाड़ा जाए और उसके तो इस वक्त एक टॉपिक डिस्कस हो रहा है और वो ये है कि अमेरिका चाहता है कि नेटो को एशिया में लेके आया जाए और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर वहां पे हो सकता है वो इंडिया है। और ये नेटो मेंबर्स इस मसले को डिस्कस कर रहे हैं कि जो टोक्यो के अंदर जो नेटो को ऑफिस है वो खोलना चाहिए और ये दैट विल बी अ फर्स्ट एवर, जिसे कहेंगे ना, फुटप्रिंट, वो इंडो पैसिफिक के अंदर आ जाएगा। और ये जो टोक्यो आ रहे हैं ये इंडिया भी आएंगे। अभी वॉशिंगटन जो है वो नेटो समिट होस्ट कर रहा है और अमेरिका कहता है कि ये जो आर्टिकल 5 है इस ट्रीटी का, बेसिकली दैट बाइंड्स द एंटायर ये जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है, ये जो कुछ है ये चीजें जो हैं अब चेंज हो गई हैं। रशिया इज स्टिल अ थ्रेट इन यूरोप के अंदर मौजूद है, लेकिन अमेरिका का थ्रेट चेंज हो गया। अब इस खिते में अगर आ जाएं तो इंडिया जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। इंडिया को बार बार ये ऑफरें कराई जा रही हैं, माजी में भी ये बात हुई है कि इंडिया जो है इसका हिस्सा बने। अब ये कहा जा रहा है कि जैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम बड़े परेशान हैं कि नेटो ऑफिस जो है वो चाइना के बैकयार्ड में खोल रहा है अमेरिका। याद रखें,
France will be more interested to engage with India rather than Japan because उनको पता है Japan is a sold case. Chinese हैं बड़े स्मार्ट हैं इन चीज़ों में. उनको पता है अगर हमने पॉलिटिकल एक्सपेंशनिज्म की बात की तो अमेरिका के पास अभी देखें ना, अभी अमेरिका इस सारे खिते में एक ही बात कर रहा है कि जी there is a war and fight between authoritarianism and democracy and all this. ठीक है. इंडियंस जो है ना, इंडियंस को कोई गर्ज नहीं है कि आपकी वैल्यूज क्या हैं और क्या है. इंडिया को गर्ज है अपने नेशनल इंटरेस्ट से. आजकल अमेरिका इंडिया के बारे में सारा अमेरिका और बाकी दुनिया में एक ही लिटरेचर लिखा जा रहा है. वो एक ही बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यार इंडिया जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करता है, उसको वैल्यूज और इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है आपकी क्या वैल्यू और क्या नहीं है. लेकिन जो मुझे चीज नजर आती है, जो मैं देख रहा हूं कि इंडिया somehow नेटो का मेंबर बनेगा. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों. इंडिया के लिए ये जो पोजीशन है अपनी, ये अपनी ऑटोनॉमी, मुझे ऐसे लगता है देखिए जितने ज्यादा हाई स्टेक्स अमेरिका के हैं ना, उतने ही ज्यादा हाई स्टेक्स चाइना के हैं. चाइना बड़ा स्लो एंड स्टेडली ऊपर आ रहा है, लेकिन जो इंडिया बनना चाहता है उसके लिए अमेरिका की जरूरत है. अमेरिका ये समझता है कि हमें जो चाइना है उसको कॉर्नर करना है, उसको रोकना है. देखिए द चाइनीज विल ऑलवेज नो दैट दे डोंट वांट टू बी सोवियत यूनियन. They don't want to get disintegrated. They are not going to make the mistakes with the Soviet Union made mistakes. They are going to be very careful in this. और उसके लिए वो क्या करेंगे, वो जरूरी नहीं है कि वो अपने पहले वाले नेबर से वो लड़ते नहीं. सो नेटो जो है ये चाइना पे डिपेंड करता है कि वो अपना थ्रेट लेवल कैसे बढ़ाते हैं, वो कैसे इंडिया को इनसिक्योर करते हैं. अगर वो इंडिया को इनसिक्योर करने में कामयाब हो गए, याद रखें, तो फिर थिंग्स विल नॉट बी द सेम. सो इट्स ओनली टाइम एंड टेबल बताएगा. लेकिन इंडिया के पास अगर ये एक सिचुएशन मौजूद हो कि वो ऐसे ताल्लुक को बढ़ा सकते हैं और उनके पास ऐसा अलायंस मौजूद हो और हालात पैदा हो, तो वो जरूर बनेंगे. ठीक है जी. और ये पाकिस्तान और के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा. चीन तो चलो डील करेगा गिरेगा जिस तरह, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा. हम तो फिर हिल भी नहीं सकते. इसका मतलब यही है ना कि अटैक ऑन आर्टिकल 5 के तहत नेटो के एक पे जो अटैक है वो सब पे अटैक. सो हमारे लिए बड़े चैलेंज है. लेट्स सी, वी शुड टॉक मोर ऑन दिस नेटो थिंग. दिस इज वेरी सीरियस बिकॉज इट्स कमिंग इन जापान. दे आर ओपनिंग एन ऑफिस, लाइसेंस बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं. सो इट मीन्स ये सारे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे इधर आ रहे हैं. तो जो सबसे बड़ा पार्टनर है वो उनका, वो तो इंडिया ही है. रूस पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर से पुतिन के साथ मंगलवार को शिखर वार्तालाप किए. और साथ में जो है आपको बता दें, संकेत के में भी जो है संदर्भ पार्टिकल जो है व्यापक जियो पार्टिकल संदर्भ संकेत में रूप में देखा जा सकता है. मास्क पहुंचने के तुरंत बाद मोदी ने कहा कि वह भविष्य के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी और प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं और भारत रूस के बीच मजबूत संबंधों को हमारे लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो लाभ होगा. दोस्तों, रूस पहुंचने पर उप प्रधानमंत्री डेनिस मातुरोव ने जो है वनुकोवो हवाई अड्डे पर मोदी का आगामी की मातुरोव मोदी को हवाई अड्डे पर जो होटल तक छोड़ने का भी उनका जो है साथ दिए. मातुरोव चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के रूस यात्रा के दौरान उनका भी भव्य स्वागत किया था. मंगलवार को मोदी को राष्ट्रपति के साथ जो है 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और किए थे. और आपको दोस्तों बता दें, भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे और साथ ही एक प्रदर्शनीय रोसाटनम मंडप का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री का अज्ञात सैनिक पर समाधि पर पूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने की भी कार्यक्रम है. और आपको बता दोस्तों, 22वें भारत और रूस शिखर के सम्मेलन का जोर ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और लोगों के बीच आदान प्रदान के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का बढ़ावा देने पर
भी जो है संभावना दिया जाएगा। चर्चाओं के यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा होने की जो है वो पूरी संभावना नज़र आ रही है दोस्तों।